अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 13 चैप्टर 13.1। उसका मैंने फ़र्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है। इसमें हमें साइन इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी इनवर्स फंक्शन हो तो उसका मतलब होता है एंगल है। अब ये एंगल आपने किस तरह फाइंड करना है, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें। थीटा भी लेट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा में से कोई एंगल चाहे वो लेट कर सकते हैं। मैं से लेट कर रहा हूँ अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अभी जो इन्वर्स फंक्शन है अगर हम इसे यहाँ पे भेजते हैं तो ये साइन हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 1। अब आपने लिखना है अल्फ़ा और बस ये देखना है साइन की वैल्यू 1 कितने डिग्रीज़ पे होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर आप देखें तो साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री को रेडियन में कहते हैं पाई/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ये कन्वर्ट करना हो तो उसका रूल आपको पता है ना, 90 डिग्री है तो आपने 90 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये 0 0 से कट गया, 9 2 18, तो ये आपके पास पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब इसके बाद मैंने एक और पार्ट यहाँ पे लिखा है 8th वाला। तो इसमें भी आपने यही चीज़ करनी है, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू दिस फंक्शन कोसेकेंट इनवर्स -2/√3। अब ये जो इन्वर्स फंक्शन है आप इसे इस साइड पे भेजेंगे तो ये हो जाएगा कोसेकेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू -2/√3। अब क्योंकि कोसेकेंट हमारे पास टेबल में नहीं होता, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है किसका, साइन का, तो आप इसकी जगह साइन पुट कर देंगे। मैं ये आगे कर देता हूँ, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू -2/√3। अब आप लिखेंगे अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको ये सोचना है साइन की वैल्यू, सॉरी ये मैंने रेसिप्रोकल तो किया ही नहीं, ये आ जाएगा √3/2। यहाँ पे भी √3/2 और माइनस का साइन एज इट इज़ लिख दिया। अब साइन, तो ये जो है हमारे पास साइन की वैल्यू √3/2 60 डिग्री पे होती है। 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई/3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आपने इन्वर्स फंक्शन को इस साइड पे लाके सिंपल फंक्शन बनाना है और फिर उसके बाद अगर नेगेटिव साइन है तो वो एज इट इज़ आप नोट डाउन कर लोगे और उस फंक्शन को देखोगे कि ये वैल्यू टेबल में कहाँ पे होती है, वो एंगल आप पुट कर दोगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब उम्मीद है इसके बाकी सारे पार्ट्स आप कर सकेंगे। अब मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है जो रेलेवेंट है, पहले ये करवा दूँ फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। अब इसमें कोज ये वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है मेन, तो आप इसको लेट कर लें कोई भी वेरिएबल। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू कोस इंटू साइन इनवर्स 1/√2। अब कोस आप एज इट इज़ लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/√2। अगर ये आप फाइंड करते हैं तो साइन की वैल्यू 1/√2 45 पे होती है। 45 को बोलते हैं पाई/4। यहाँ पे आप पाई/4 लिख लेंगे और फिर कोस पाई/4 आपने फाइंड कर लेना है। कोस पाई/4 का मतलब कोस 45, कोस 45 पे 1/√2 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक और इसका पार्ट लिखा फिफ्थ वाला। अब इसमें आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप लेट कर लें इसको, एक्स इक्वल्स टू सीकेंट साइन इनवर्स -1/2। अब ये सीकेंट अभी एज इट इज़ आ जाएगा। आप अगेन यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया। साइन की वैल्यू 1/2 30 डिग्री पे होती है। 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6। अब सीकेंट के सामने अगर माइनस का साइन हो तो आपको पता है ये ख़त्म हो जाता है, तो ये आ जाएगा सीकेंट पाई/6। और सीकेंट क्योंकि हमारे पास टेबल में नहीं होता तो हम इसको कोस बना लेते हैं। कोस की वैल्यू 30 डिग्री, कोस 30 पे होता है आपके पास, तो कोस 30 पे यानी कोस पाई/6 जो है वो हमें मिलता है √3/2। तो सीकेंट जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू का अगर आप रेसिप्रोकल पुट करते हैं तो 2/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब उम्मीद है इसके भी बाकी सारे पार्ट्स आप कर सकेंगे। बाकी सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह होने हैं। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आपने इसमें प्रूफ करना है कोई सी एक साइड को सॉल्व करने से दूसरी साइड आनी चाहिए। अब इसमें जो ज़्यादा इजी है वो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा सकते हैं क्योंकि साइन को टेन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब आपने इसे लेट कर लेना है, जो आपकी राइट हैंड साइड है अल्फ़ा इन्वर्स फंक्शन है, तो इसलिए मैं एंगल लेट कर रहा हूँ इसको। अब इन्वर्स फंक्शन यहाँ आके सिंपल साइन बन जाएगा, साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 5/13।
अब हमारे पास अगर साइन है और हमें टेन चाहिए तो आपको पता है सबसे पहले तो हमें इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करके जो दूसरा फंक्शन है वो फाइंड करना पड़ेगा। साइन की आइडेंटिटी कोस के साथ होती है, तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 5/13। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं 25/169। फिर हम एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 169, ऊपर 169 माइनस 25। अब ये आ जाएगा 144/169। इधर चल रहा था कोस स्क्वायर अल्फ़ा, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो कोस अल्फ़ा विल बी 12/13। ये आ गया कोस अल्फ़ा। लेकिन हमें तो लेफ्ट हैंड साइड में टेन चाहिए, टेन इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, टेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। साइन अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारे पास 5/13, तो हम ऊपर पुट कर देंगे ये 5/13, और नीचे कोस अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 आई है। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/12, और इधर था टेन अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, हमें इन्वर्स चाहिए तो फंक्शन को दूसरी साइड पे भेजेंगे। अल्फ़ा इक्वल्स टू टेन इन्वर्स 5/12, जो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप बस एक काम कर दें, इसे दे दें इक्वेशन 1 का नाम, इसको दे दें इक्वेशन 2 का नाम, और लास्ट पे आपने लिख देना है फ्रॉम 1 and 2 जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, और चाहें तो यानी ये वाली जो थी आपकी साइड ये लिखें, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा है, इधर भी लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा है, तो अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो डेफिनेटली इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल पुट की जा सकती है। उन्हें इक्वल पुट करते हैं तो ये प्रूव आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो मेरे ख्याल से आप कर सकेंगे, वो भी सिंपल ही क्वेश्चन है, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो मैं आपको करवाऊंगा 13.2 के बाद। 13.2 के अंदर हमने जो फार्मूलाज यूज़ करने हैं उस फार्मूला की मदद से करवा दूंगा। हो तो वो दूसरे मेथड से भी सकता है, लेकिन यह है कि फिर आपको अलग अलग मेथड नहीं याद रखना पड़ेगा, एक ही मेथड बताऊँगा, उससे फिर आप वो क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो ये हमारी 13.1 होगी है। अब इसके बाद मैं 13.2 स्टार्ट करवाता हूँ। उसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अब जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज में, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, दो साइन इनवर्स का सम, फिर इसी तरह दो साइन इनवर्स का डिफरेंस, एंगल ए और बी यूज़ कर रहे हैं फार्मूला याद रखने के लिए, फिर दो कोस इनवर्स का सम, और इसी तरह दो कोस इनवर्स का डिफरेंस, फिर आ जाएगा दो टेन इनवर्स का सम, और दो टेन इनवर्स का डिफरेंस। टोटल ये हमारे पास 6 फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। अब होगा ये, जब दो साइन इनवर्स का सम करेंगे एक साइन इनवर्स आएगा। एंगल का पैटर्न कुछ ये होगा, ए √1 माइनस बी स्क्वायर, दरम्यान में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर आ जाएगा बी √1 माइनस ए स्क्वायर। ये साइन इनवर्स में होता है। अब यही डिफरेंस में अगर आता है तो एक साइन इनवर्स लिखेंगे, ए √1 माइनस बी स्क्वायर, दरम्यान में माइनस, और अब आ जाएगा यहाँ पर बी √1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूलाज आपने याद करने हैं। अब कोस इनवर्स का पैटर्न ये होता है, ए कोस इनवर्स आएगा, एंगल को आपने इस तरह करना है, ये जो ए उसके साथ अंडर रूट था, फिर बी उसके साथ अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर था, ए बी इकट्ठा आ जाएगा, दरमियान वाला ऑपरेटर आपने चेंज कर देना, अगर प्लस का फॉर्मूला तो आपने इधर माइनस लगाना है। अब ये दोनों अंडर रूट इकट्ठे आ जाएंगे, √1 माइनस ए स्क्वायर, √1 माइनस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह जब कोस इनवर्स का डिफरेंस करेंगे तो एक कोस इनवर्स आएगा ए बी, दरमियान वाला ऑपरेटर चेंज कर दिए, ये फॉर्मूला माइनस का तो आप प्लस लगाओगे, और दोनों अंडर रूट इकट्ठे आ जाएंगे, √1 माइनस ए स्क्वायर, √1 माइनस बी स्क्वायर। अब टेन इनवर्स का पैटर्न ये है कि एक टेन इनवर्स लिखा, जो दो एंगल्स हैं जिस तरह हैं सम की फॉर्म में, आपने ऊपर सम की फॉर्म लिखी, नीचे 1, ये साइन को चेंज किया, और ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब फिर ये डिफरेंस में टेन इनवर्स ए माइनस बी, और नीचे 1 प्लस ए बी। ये 6 फार्मूलाज हैं जो अच्छे तरीके से आप याद कर लें। इनकी मदद से हमारे 13.2 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो होंगे, बाकी जो शॉर्ट हैं वो दूसरे मेथड से हो जाएंगे।